हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक ईएलएसएस फंड की। ईएलएसएस फंड मतलब टैक्स सेविंग फंड, जिसमें इन्वेस्ट करके आपको सेक्शन 80C के अंडर बेनिफिट मिलता है 1.5 लाख रुपीज़ तक का, राइट। तो ये काफ़ी बड़ी कैटेगरी है, काफ़ी सारे फंड्स हैं इसमें। एक फंड है जो सबसे बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट के साथ बैठा है अभी भी तो उसका नाम है एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, राइट। इसका नाम पहले एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी था, नाम चेंज हो गया, एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड हो गया है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियरली इन्होंने बोल दिया, ईएलएसएस वर्ड भी डाल दिया है और टैक्स सेवर भी डाल दिया है। ठीक है, तो ये एक फंड है विच हैज़ बीन अ एक्सीलेंट परफॉर्मर टिल 2-3 ईयर्स बैक तक। सबसे बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट वही चीज़ बता रहा है हमें। ठीक है, बट लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, फंड हैज़ नॉट बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल, और बहुत सारे कुछ लोगों का पैसा भी पड़ा हुआ है इसमें। एंड फ्रैंकली मतलब इतना अच्छा था ये फंड कि 2-3 साल पहले तक हमारे काफ़ी सारे रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी एक अगर ईएलएसएस फंड का रिकमेंडेशन इसमें कुछ टाइम पहले था, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स बैक था। ठीक है, तो क्या चेंज हुआ है, अभी क्या स्टेटस है, वो सारी चीज़ें समझते हैं। अगर आपका पैसा है अभी भी इसमें इन्वेस्टेड तो क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको होपफुली आंसर इसमें मिल जाएंगे। सारा डेटा हमारे फंडोमीटर प्लेटफॉर्म, जो कि investindia.in पे आप जाके लॉगिन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ से है। ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू लॉट ऑफ डेटा यू विल नॉट गेट एनीवेयर एल्स, ओनली सिर्फ फंडोमीटर पे ही है, स्पेशली हिस्टोरिकल एलोकेशंस एंड एवरीथिंग। तो वो भी मैं आपको बीच में जो बताता रहूँगा, बट इट हैज़ लॉट ऑफ गुड डेटा ऑन फंड। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड रिसर्च प्लेटफॉर्म अवेलेबल इन द कंट्री टुडे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, तो एज आई सेड एक्सिस म्यूचुअल फंड ओवरऑल इज़ अ वेरी वेरी बिग फंड हाउस, टॉप 10 फंड हाउसेज में है, राइट। ईएलएसएस स्कीम है। फंड जो है ऑलमोस्ट 14 ईयर्स, दिसंबर 2009 में स्टार्ट हुआ था, तो 14 ईयर्स हो गए हैं कंप्लीट। तो एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस का अपने पास हिस्ट्री है, राइट। और सिंस इंसेप्शन ऑब्वियसली इट्स नॉट अ ग्रेट डेटा टू अंडरस्टैंड, बट स्टिल मतलब 7 ऑलमोस्ट 16% रेगुलर प्लान में 16% का रिटर्न जो है इस फंड ने दिया है पर एनम, तो गुड परफॉर्मेंस, राइट। फंड जो है करंटली उसका मार्केट कैप कैसा है, राइट, वो समझते हैं हम। तो लार्ज कैप में करंटली ऑलमोस्ट 70% का एलोकेशन है फंड का। ठीक है, एंड इट हैज़ बीन लाइट, अगर हम लास्ट 10 ईयर्स, अगेन ये डेटा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इट इज़ ओनली हेयर ऑन फंडोमीटर। तो ये अगर आप देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स में एक मोर और लेस इट हैज़ बीन अ लार्ज कैप ओरिएंटेड टैक्स सेवर फंड। तो लार्ज कैप में एलोकेशन उसने कभी भी आई थिंक लेस देन 60% ऑलमोस्ट कभी किया ही नहीं है। अगर हम 60% की लाइन देखें तो शायद शुरू में ही था, पर 60% से कभी भी एलोकेशन उसका लार्ज कैप्स में कम नहीं हुआ है। अभी करंटली 70.5, एंड 2020 जब कोविड वगैरह आया था तो उस टाइम तक दे टुक द एलोकेशन टिल 80% प्लस। ठीक है, तो अभी 70 है, बट अगेन 60 से कभी कम नहीं गया। तो एक लार्ज कैप ओरिएंटेड ईएलएसएस फंड है। ईएलएसएस फंड में कोई रिस्ट्रिक्शन होती है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, एक कंप्लीटली फ्लेक्सी कैप फंड की तरह ही चलते हैं। ठीक है, तो फंड मैनेजर हैज कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी कि लार्ज में कितना रखना है, मिड में कितना रखना है, स्मॉल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो यही रिस्ट्रिक्शन है फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव कि आप इसमें डालोगे तो 3 साल का लॉक इन है, वही इन्वेस्टर की लिमिट है। फंड मैनेजर पर्सपेक्टिव से कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब सेबी की तरफ से। ठीक है, तो मिड कैप का एलोकेशन दे हैव इंक्रीज्ड। ठीक है, तो मिड कैप का एलोकेशन अगर हम यहाँ देखते हैं, ठीक है ना, तो ये ऑलमोस्ट 20% था, और पहले स्मॉल कैप का भी एलोकेशन था। ठीक है, स्मॉल कैप का एलोकेशन दे हैव कंसिस्टेंटली रिड्यूस्ड अगर आप देखोगे। ठीक है, तो 2018, 20, 21 के बाद तब तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, सिर्फ 2% का ही मिड कैप का एलोकेशन है, और कैटेगरी में 16% का मिड कैप स्मॉल कैप का एलोकेशन है, सॉरी। तो इट मीन्स इट इज़ अ वेरी लार्ज एंड मिड कैप ओरिएंटेड फंड। मिड कैप में भी 26% है, और मिड कैप भी बढ़ाया है अभी, अगर हम रिसेंटली देखें तो ये काफ़ी कम हो गया था क्योंकि 80% प्लस लार्ज कैप हो गया था, बट अभी जो है बढ़ाया है, एंड इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एलोकेशन इन मिड कैप अगर हम लास्ट 10 ईयर्स में देखें। ठीक है, तो पहले 20% था, अभी 26% है, तो वन ऑफ द हाईएस्ट एलोकेशन जो है वो मिड कैप में है। ठीक है, करंटली स्मॉल कैप इज नेग्लिजिबल, जस्ट 2%, कैश इज अगेन नॉट मच, सिर्फ 0.8% का कैश है। ठीक है, कंपेयर करने से पराग पारिक वगैरह, तो दे कीप मच हायर, वेरी वेरी लो कैश एलोकेशन, राइट। तो एंटायरली इन्वेस्टेड इन द मार्केट, कोई कैश वगैरह नहीं कैरी कर रहे हैं करंटली। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि पहले भी किया है, तो कंसिस्टेंटली दे हैव, इट्स नॉट अ फंड विच हैज़ कैरीड द कैश एलोकेशन एवर, पहले बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पर ही अगर हम देखें तो शायद 4-5% का कैश एलोकेशन थोड़ा बहुत रहा है बीच में, बट अदरवाइज इट्स नॉट अ फंड विच कीप्स अ वेरी हाई कैश एलोकेशन। दे आर फंड्स विच कीप्स अ वेरी हाई, जैसे पराग पारिक को आप देखोगे तो टिपिकली कैश एलोकेशन काफ़ी अच्छा रखते हैं, दे डोंट डू दैट। ठीक है, तो इस तरह से ये फंड है, ये समझना ज़रूरी है कि ये कैसे फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप ओरिएंटेड फंड है। स्मॉल कैप का एलोकेशन एटलीस्ट लास्ट 2-3 साल से तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो एज आई सेड इट्स द लार्जेस्ट
ELSS फंड इन द कैटेगरी। नेक्स्ट जो है वो मेरा एसेट टैक्स सेवर है, विच इज आई थिंक 20,000 करोड़ के आसपास है। दिस इज एट 34,300 करोड़, राइट। और इसकी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो जनवरी 2014 में 854 करोड़ था, ठीक है। और आप नाउ यू कैन सी हाउ इट हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली टू 34,000 करोड़ रुपीज़, ठीक है। एंड इट डिक्रीज्ड अ बिट इनटू जनवरी 2023 लास्ट ईयर, बट अगेन इट हैज़ इंक्रीज टू 34। बट वो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है उसमें ग्रोथ ऑफ द मार्केट ऑल्सो इज मैटर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, इस तरह से ये बेसिकली इंक्रीज हुआ है एंड इट हैज़ शोन एक्सेप्शनल ग्रोथ इन द एसेट अंडर मैनेजमेंट। एज आई सेड इट वाज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड परफॉर्मिंग फंड 2-3 साल पहले की अगर हम बात करें तो, ठीक है। और वो हम देखेंगे भी आगे। ट्रेलिंग रिटर्न्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चीज़ें अब क्लैरिटी होने हैं। अब हम रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे और समझेंगे इशू क्या है क्या नहीं है। तो पहले, इससे पहले आपको, आई एम श्योर आपको एक्सिस का फ्रंट रनिंग केस का थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि एक्सिस में एक फ्रंट रनिंग का केस हुआ था, राइट। आई एम श्योर हमने एक वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर पहले, और आई एम श्योर आपको पता है बिकॉज मैं उसके बारे में नहीं समझा। तो देयर वाज एक गवर्नेंस इशू बेसिकली इस म्यूचुअल फंड हाउस पे आया था ऑलमोस्ट 2 years बैक। I think February 2022 में it came in the media and then Axis accepted it and then the whole thing started. तो almost 2 years इस बात को more or less I think complete हो गए हैं, ठीक है। तो 2 साल, अब ये डेट, ये नंबर जो है थोड़ा ध्यान रखो, February 2022, बिकॉज तभी in our model portfolio as I said these funds were there, Axis के और भी फंड्स थे, तो we removed all those funds I think in April और मई, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। एंड उसके बाद we will talk कि कैसा कैसा क्या क्या हुआ है। बट देर वॉज अ बिग गवर्नेंस इशू विच केम इन अ म्यूचुअल फंड हाउस, ठीक है। और फंड हाउस को हम बहुत ओवरऑल ट्रस्ट करते हैं, तो वो थोड़ा इट वॉज नॉट अ सेटबैक था एक ओवरऑल फंड इंडस्ट्री के लिए भी और एक फंड हाउस के लिए भी, राइट। कि ऐसा भी हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है इस तरह से। एंड देन ऑब्वियसली देर वॉज लॉट ऑफ scrutiny in the media as well, and the SEBI also acted on it. A lot of people got Axis changed, a lot of people and a lot of things changed, right, in Axis after that. We'll keep on discussing about them as well. तो उसके हिसाब से अब हम थोड़ा देखते हैं कि एक साल में इसका परफॉर्मेंस जो है वो नियर इंडेक्स है, विच इज S&P BSE में। हम BSE 200 लेते हैं, ELSS टिपिकली एक लार्ज कैप ओरिएंटेड रहते हैं, तो BSE 200 27.7 है। 3 साल में परफॉर्मेंस काफ़ी खराब है, ठीक है। तो वो रीज़न आई विल टेल यू आगे। 5 साल में भी परफॉर्मेंस इज नॉट दैट गुड, बट अगेन 7 years में भी थोड़ा बेटर खराब है, बट अगेन 10 years में इट इज़ अ डिसेंटली कैटेगरी एवरेज से बेटर परफॉर्मिंग। तो अगर हम जब ट्रेलिंग रिटर्न्स देखते हैं ना, तो हम कहते हैं यार ये तो अच्छा फंड नहीं है, इसका इतना बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट क्यों है, ठीक है। ट्रेलिंग रिटर्न थोड़े से एक रिसेंसी बायस वाले फंड रिटर्न होता है, क्योंकि रिसेंसी बायस बहुत दिखता है उसमें, तो इसलिए कैलेंडर रिटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं देखने के लिए। तो कैलेंडर रिटर्न्स अगर हम देखें, राइट, तो 2023 में द फंड डिडंट परफॉर्म सो वेल, मतलब इट वाज नियर इंडेक्स बट कैटेगरी एवरेज से काफ़ी डिफरेंस, मतलब ऑलमोस्ट 7% का खराब परफॉर्मेंस। 2022 में फंड परफॉर्म वेरी बैडली, 11% का माइनस। 2021 ऑल्सो फंड वॉज नॉट दैट गुड, ठीक है। तो 225% कैटेगरी और इंडेक्स वॉज एंड कैटेगरी एवरेज वॉज मच बेटर, ठीक है। तो 3 साल का एक नॉन परफॉर्मेंस इस फंड का हो चुका है। और एज आई सेड जो इशू आया था वो 2022 के इनिशियल में आया था फ्रंट रनिंग का, तो ये 2 साल ये इशू के साथ चला है। बट उससे पहले वाला साल भी 2021 में भी फंड का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं था। बट उससे पहले अगर आप चले जाओ, जैसा मैं बोलता हूँ पहले फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, तो पहले चले जाए 2020 में वन ऑफ द वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस, 2019 में वेरी गुड परफॉर्मेंस 15.7, राइट, अमेजिंग परफॉर्मेंस। 2018 में ऑल्सो फंड वाज परफॉर्म्ड वेरी वेल। 2017 में फंड वाज वेरी नियर टू कैटेगरी एवरेज। 16 में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, अगेन 2015 वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस, 2014 वाज वेरी गुड परफॉर्मेंस। एंड तो जब भी आप अगर हम देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर एक ना लाइन लगा सकते हो, बैड वेरी गुड, राइट। एक इसमें सिर्फ एक ही साल इनका 2016 ही खराब था, ठीक है। बट यहाँ लास्ट 3 साल अगर हम पहले के 7 साल देखें, 7 साल में सिर्फ 1 साल खराब था और लास्ट 3 साल आर नॉट गुड ऑफ द फंड, ठीक है। काफ़ी खराब 3 साल के परफॉर्मेंस के चक्कर में क्या हो गया है, इनका ट्रेलिंग रिटर्न्स का पूरा हालत ख़राब हो गया। और ट्रेलिंग रिटर्न्स ही मीडिया में चलता है ज़्यादा, ठीक है। तो 3 साल का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है, ठीक है। अब इसके रीजंस आई विल टेल यू कि फंड हाउस क्या देता है। ऑफकोर्स एक फ्रंट रनिंग का भी इशू मुझे लगता है कि रीज़न होगा ही, बट फंड हाउस विल नॉट से दैट, बट मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक रीज़न है और फंड हाउस भी रीजंस देता है। वी विल डिस्कस अबाउट दोज रीजंस एज वेल कि ये क्यों हुआ है, ठीक है। तो दिस इज हाउ टिपिकली एंड दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, 3 साल का खराब परफॉर्मेंस। ऑफकोर्स हम जब बात करते हैं लोग कहते हैं कब चेंज करें फंड,
हम टिपिकली कहते हैं 6 से 8 क्वार्टर में अगर कंसिस्टेंटली फंड जो है वो कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा तो आप उस फंड को निकाल दो। तो क्लासिक केस, राइट। बट अगेन इसमें 3 साल का लॉक इन भी है, तो किसी ने यहाँ वगैरह एंटर किया है तो फिर उनके लिए वो निकालना पॉसिबल नहीं हो पाया होगा। तो अब हम रोलिंग रिटर्न्स भी देख लेते हैं बिफोर गोइंग आगे अहेड, तो वी विल गिव अ बेटर आइडिया। तो 3 साल में अगर रोलिंग रिटर्न्स में यहाँ पर बिकॉज परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी गुड इन द पास्ट, तो यहाँ पर आपको अच्छे दिखेंगे, ठीक है। तो 4.73 या लोवेस्ट वर्स्ट केस 3 साल में सबसे खराब परफॉर्मेंस 4.76 है, हाईएस्ट 25% है, तो बेटर इन दिस, वर्स इन दिस, राइट। 5 ईयर में वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस, राइट, एंड 7 ईयर में भी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। तो फंड ने ओवरऑल अगर हम रोलिंग रिटर्न्स देखें तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, बिकॉज एज अ सेड पास्ट हिस्टोरिकली फंड हैज डन प्रीटी वेल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है कि कैसे ये फंड कर रहा है। फंड मैनेजर में रिसेंटली एक तो चेंज हुआ है, ये इंपॉर्टेंट। जिनेश गोपानी जी वॉज मैनेजिंग दिस फंड आई थिंक सिंस वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो मैं जब से फॉलो कर रहा हूँ तो ही हैज़ बीन ऑलवेज अ फंड मैनेजर एंड वेरी वेरी, मतलब CIO थे इक्विटी के इनके फंड हाउस के, एंड वेरी वेरी गुड फंड मैनेजर। आई थिंक वो एज आई सेड कि हमने वो परफॉर्मेंस देखी भी है, वेरी कंसिस्टेंट विद दिस फंड। आई थिंक एक आध दो और भी फंड थे, तो मतलब वेरी वेरी कंसिस्टेंट फंड मैनेजर। ही हैज़ रिसेंटली लेफ्ट इन आई थिंक जुलाई अगस्त 2023 ओनली, एंड श्रेयस जो है ही हैज़ बिकम द मेन फंड मैनेजर। हुई श्रेयस अगेन इज़ अ फंड मैनेजर विच इज़ आई थिंक 2016-17 से एक्सिस मिड कैप, एक्सिस ब्लू चिप, राइट। तो 2-3 बड़े बड़े फंड्स इनके विच हैव बीन अगेन अ वेरी वेरी हिस्टोरिकली बीन वेरी वेरी स्टार परफॉर्मर फॉर एक्सिस, वो श्रेयस हैज़ बीन मैनेजिंग, ठीक है। तो श्रेयस जी हैज़ बीन मैनेजिंग दिस, बट नाउ ही हैज़ टेकन दिस फंड एज वेल वंस जिनेश जी हैज़ लेफ्ट, राइट। तो अब जो है 4-5-6 महीने से श्रेयस जी इज़ मैनेजिंग दिस एंड आशीष नायक ऑल्सो इज़ द फंड मैनेजर इन दिस। तो एक तो ये चेंज हुआ है। तो नया फंड जो फंड मैनेजर आया है अगेन इज़ अ प्रेटी नोन, प्रेटी गुड परफॉर्मर इन द पास्ट अगेन, राइट। तो ये चीज़ें हमें समझनी है कि जब से वो आए हैं, जब से वो मतलब वो भी अच्छे हैं, तो इसलिए कुछ ऐसा बिग चेंज नहीं है, नया बिल्कुल बाहर से कोई नया फंड मैनेजर है वैसा नहीं है, राइट। तो वो सब इशू एटलीस्ट नहीं दिख रहे हैं। एक मेरे को लग रहा है कंसिस्टेंसी आपको दिखेगी, क्योंकि अगेन ही हैज़ बीन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजर। अब ही वॉज इक्विटी CIO पहले, नाउ एक्सिस फंड हाउस हैज़ मेड श्रेयस एज अ इक्विटी फंड हाउस, इक्विटी CIO, मतलब चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ एंटायर इक्विटी। नाउ श्रेयस इज डूइंग दिस, तो दिस हैज़ बीन पास्ड, एक बैटन हैज़ बीन पास्ड टू श्रेयस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी बिग फंड, राइट, फॉर म्यूचुअल फंड हाउस एज वेल, तो इंपॉर्टेंस वो इस फंड को देते भी हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं। अब हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं इस सब चीज़। तो अभी एक तो ये चीज़ें हैं, और even from top management perspective, right? Fund house changed in 2023, initial 2023. Their CIO also, right? तो उनका CIO जो है, he is I think आशीष गुप्ता जी हैं, not from asset management, मतलब retail asset management, mutual fund industry से नहीं है. I think he was from Credit Suisse. He doesn't manage any of the fund directly. He is a CIO, though entire CIO, मतलब Shreyas must be reporting to him. तो फिक्स्ड इनकम और इक्विटी सब वो मैनेज करते हैं अंडर, बट ही इज़ नॉट मैनेजिंग एनी फंड डायरेक्टली, विच इज़ वेरी रेयर इन इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। क्योंकि आप इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर CIOs को देखोगे, वो टिपिकली मोस्टली दे मैनेज द फंड्स डायरेक्टली एज वेल, ठीक है। टिपिकली मोस्ट ऑफ द टाइम दे मैनेज द फंड्स डायरेक्टली एज वेल। तो दैट्स व्हाट आई हैव सीन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बेसिकली डिफरेंट है कि आशीष जी डजंट मैनेज द एनी फंड डायरेक्टली, ठीक है, एंड ही इज फ्रॉम क्रेडिट स्विस, तो आउटसाइड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऑल्सो, एंड इवन द CEO वॉज चेंज्ड, ठीक है, उन्होंने आफ्टर 10 ईयर्स देर डेफिनेटली अ फॉल बैक। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत वो फॉल बैक रहा ही है, मतलब जो फ्रंट रनिंग का जो केस आया है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसका मेरे को लगता है कि एट सर्टन लेवल दैट वो चेंजेस मैनेजमेंट में, टॉप मैनेजमेंट में हुए। दो अगेन वी कैन नॉट से फॉर श्योर बिकॉज क्या है क्या नहीं है, बट वो चेंजेस हुए हैं लास्ट 1-1.5 साल में। तो न्यू CIO, न्यू CEO एंड न्यू इक्विटी CIO एज वेल नाउ। तो एंटायर टॉप मैनेजमेंट फ्रॉम फंड इक्विटी फंड परस्पेक्टिव हैज चेंज्ड इन लास्ट 1 ईयर, ठीक है। सो दिस इज हाउ द करंटली द होल मैनेजमेंट इज इन द फंड हाउस। अब हम सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं, तो दिस फंड हैज ऑलवेज बीन वेरी डिफरेंट इन मैनेजिंग द सेक्टर्स, ठीक है। और मुझे लगता है कि वो एक रीज़न, जैसे मैं बोला क्यों नहीं अच्छा किया इस फंड ने, तो वो भी आपको समझना है कि अगर आप देखोगे तो ये फंड ना हमेशा एक IT सेक्टर में, ठीक है, एक बड़ा एलोकेशन लेता है। रेयरली यू विल सी अ फंड विच हैज़ लाइक 20%, 18% या 18 टाइप का % एलोकेशन इन IT सेक्टर,
ठीक है, तो ये हमेशा ही, और इसका मैंने शायद पहले भी एनालिसिस, आप मेरा ओल्ड भी वीडियोस देखोगे शायद, इसका आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो यू विल सी कि देयर एलोकेशंस इज ऑलवेज हैव बीन थोड़ा लिटिल डिफरेंट देन टॉप सेक्टर एलोकेशंस फ्रॉम द अदर ELSS फंड्स या इवन अदर फ्लेक्सी कैप फंड्स। टिपिकली आप देखोगे तो टिपिकली बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इज द मेजर एलोकेटर, ठीक है, रिटेल बैंकिंग मतलब प्राइवेट बैंकिंग एंड तो वो सारी चीज़ें NBFCs वगैरह, तो उनका टिपिकली एक ज़्यादा एलोकेशन रहता है, इनका भी है बट लेसर देन द कैटेगरी आई थिंक। ठीक है, तो ये टिपिकली अब ये IT हैज़ बीन अ बिग एलोकेटर, दे हैव बीन बिग एलोकेटर टू IT, और IT सेक्टर हम लोग को पता है 2022 में काफ़ी खराब परफॉर्मेंस था, 2023 में दे हैव रिकवर्ड अ बिट बट काफ़ी खराब परफॉर्मर था। ठीक है, तो वो भी एक रीज़न, मतलब अगेन सम एक थोड़ा बहुत मेरे को लगता है एक रीज़न है। सेकंड, बैंकिंग फाइनेंशियल दे हैव करंटली 20% एलोकेशन एंड दे हैव कैटेगरी एवरेज से दे हैव बीन अ लिटिल लेसर। ठीक है, बाकी रिटेल है एंड फार्मा है एंड FMCG है, दिस इज हाउ देयर एलोकेशंस आर, विच इज ओके। अब टॉप इनका एलोकेशन अगेन, अब जो ये बोलते अगेन व्हाट इज द रीजन दे गिव फॉर देयर नॉन परफॉर्मेंस। ठीक है, सो दे गिव दैट वी आर ए मोर ग्रोथ ओरिएंटेड फंड हाउस। ठीक है, और ये परफॉर्मेंस नॉन परफॉर्मेंस इनका सिर्फ इस फंड में नहीं है, ये इनके टिपिकली सभी फंड्स में है। आप एक्सिस मिड कैप, जो उनके ज़बरदस्त अच्छे फंड्स थे, एक्सिस मिड कैप ले लो, एक्सिस ब्लू चिप ले लो, राइट, या फिर इवन एक्सिस स्मॉल कैप एट सर्टन लेवल एंड इवन एक्सिस फोकस, राइट, तो ऑल दीज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे फंड्स थे। 2-3 साल पहले बहुत बात होती थी, एज आई सेड हमारे मॉडल पोर्टफोलियो की भी 2-3 फंड्स पार्ट थे, तो इनके बारे में बहुत बात होती थी। तो मतलब व्हाट दे सेड एंड आई थिंक आई एग्री विद दैट एट सर्टन लेवल, कि दे सेड कि आवर फिलॉसफी इज मोर ग्रोथ ओरिएंटेड, क्वालिटी एंड ग्रोथ इज व्हाट, एंड लास्ट 1.5-2 साल से जो थीम चल रही है वो वैल्यू चल रही है। और जो मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर अगर आप हैं तो आई एम श्योर आप इसको एग्री करते हैं, हमारा वैल्यू पोर्टफोलियो बहुत अच्छा कर रहा है लास्ट 1.5-2 साल से, एंड ग्रोथ पोर्टफोलियो इज नियर बेंचमार्क, इट हैज़ नॉट डन दैट वेल एंड मेनी पीपल आर आस्किंग कि क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज अगेन इट हैज़ अ ग्रोथ एंड क्वालिटी बायस। तो क्वालिटी थीम नहीं चली है इतनी अच्छी, क्वालिटी थीम वॉज वेरी गुड इन 2018, 19, 20 में भी, बट लास्ट 2-3 साल से क्वालिटी थीम हैज़ नॉट वर्क वेरी वेल। ठीक है, क्वालिटी और ग्रोथ थीम, तो थीम जो चली है वो वैल्यू थीम बहुत अच्छी चली है, राइट, और स्मॉल एंड मिड कैप ऑफ कोर्स हैज़ डन वेरी वेल। तो वो इन्होंने बोला, और ये चीज़ अगर आप इनके पोर्टफोलियो में देखोगे ना, तो वो व्हाट दे हैव सेड इज, यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है वो आपको मैच भी होगा। बजाज फाइनेंस हमारे ग्रोथ पोर्टफोलियो में भी है, नॉट अ ग्रेट परफॉर्मर, राइट, इन लास्ट 2 years कुछ, मतलब अगर हम इंडेक्स को देखें या मार्केट को देखें, TCS अगेन नॉट अ ग्रेट परफॉर्मर लास्ट 2 years, स्पेशली 2022 तो काफ़ी खराब रहा है। एवेन्यू अगेन नॉट अ ग्रेट परफॉर्मर, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए, इन्फो एज नॉट अ ग्रेट परफॉर्मर, राइट, पिडिलाइट नॉट अ ग्रेट परफॉर्मर, HDFC बैंक नॉट अ ग्रेट परफॉर्मर, DVs नॉट अ ग्रेट परफॉर्मर, राइट, बजाज फिनसर्व नॉट अ ग्रेट परफॉर्मर, PI इंडस्ट्रीज नॉट अ ग्रेट परफॉर्मर। ठीक है, तो ये, और ये पता है आपको, मेरे ख्याल से सारे ही जो स्टॉक्स मैंने मार्क किए हैं ये सब हमारे पोर्टफोलियो के पार्ट भी है, नॉट ग्रोथ बट टिपिकली सब, क्योंकि वी ऑल्सो हैव दैट लिटिल क्वालिटी बायस, और यहाँ पर भी वो मुझे दिखा, इसलिए वो चीज़, मतलब आई एग्री एट सर्टन लेवल बट नॉट दैट बैड परफॉर्मर, राइट। तो हमारा भी पोर्टफोलियो इतना खराब परफॉर्म नहीं होना चाहिए कि आप माइनस में हो, राइट, -11 में हो, और इंडेक्स इज इन द पॉजिटिव, कैटेगरी एवरेज इज इन द पॉजिटिव, दैट शुड डेफिनेटली नॉट हैपन, राइट। उसका कोई रीज़न नहीं होना चाहिए, बट दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इन्होंने मतलब दे हैव दैट, वो यहाँ पर, मतलब मुझे कंफर्म हुआ वो चीज़, व्हेन आई सॉ द स्टॉक लिस्ट, ये चीज़ मुझे कंफर्म हुई कि यार ये बात सही है। और इनका ये हमने को हिस्टोरिकल डाइवर्सिफिकेशन हिस्ट्री भी दिखती है ना, ऐसा नहीं है कि अभी खरीदा है इन्होंने, राइट। तो आपको दिख रहा है कि ये बजाज फाइनेंस ये टिपिकली काफ़ी टाइम से होल्ड करके रखे हैं और अच्छा खासा एलोकेशन होल्ड करके, TCS में भी अच्छा खासा इन्होंने काफ़ी टाइम से होल्ड करके रखा है, एवेन्यू सुपरमार्ट भी अच्छा खासा काफ़ी टाइम से होल्ड करके रखा है, इन्फो एज भी कंसिस्टेंटली होल्ड करके रखा है इन्होंने, राइट। तो ये इनके हमेशा से ही बड़े स्टॉक्स रहे हैं, राइट, डिवीज हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये बड़े हमेशा से रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने अभी ही किए। तो वो भी चीज़ समझ रहे हैं कि ये हमेशा से ही इनके साथ काफ़ी बुलिश रहे हैं, और इनके साथ दे हैव मेड मनी ऑल्सो विद देम। ठीक है, तो ये चीज़ एक तो रीज़न है टिपिकली, राइट। वो तो बाकी दे हैव डन दोस चेंजेस एज वेल। अब आपको अगर हम थोड़ा और अगर मैं जाऊंगा तो आपको दिखेगा कि नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। टॉप अभी भी स्टॉक्स इनके वही हैं, दे आर नॉट चेंज दोस, राइट, दे आर स्टिल ओके विद इट, दे स्टिल थिंक कि जैसे हम भी थोड़े से उस चीज़ में हैं शायद, तो वी आर स्टिल ओके विद काफ़ी सारे स्टॉक, हमें लगता है ये अच्छा करेंगे, तो दे आर ओके ऑल्सो कि भाई ये थीम वापस चलेगी, क्वालिटी थीम फिर से चलेगी एंड ग्रोथ थीम फिर से चलेगी, वैल्यू थीम नहीं चलेगी थोड़े दिन में, तो दे आर ऑल्सो इन दैट। एंड
तो दे हैव डन दोज चेंजेस। तो ऐसा नहीं है कि दे हैव बीन वेरी अडामेंट कि नहीं ये हम तो ऐसे ही करेंगे, तो दे आर डन। टाटा मोटर्स दे हैव इंट्रोड्यूस दिस ईयर, राइट, एंड दे हैव इंट्रोड्यूस लास्ट 2 years में अपोलो हॉस्पिटल्स हैज डन वेरी वेल, राइट। तो दे हैव इंट्रोड्यूस महिंद्रा एंड महिंद्रा दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, राइट। तो ये चीज़ें जोमेटो दे हैव इंट्रोड्यूस, दे हैव टेकन ग्रेटर एलोकेशन। ट्यूब इन्वेस्टमेंट हमने भी, हमारे भी है, तो अगेन इंट्रोड्यूस्ड। तो काफ़ी सारे चेंजेस हमने अगर देखेंगे तो, और टिपिकली टाटा इलेक्सी दे हैव इंट्रोड्यूस, परसिस्टेंट, सीजी पावर, राइट, सन फार्मा, ये काफ़ी सारी कंपनीज दे हैव इंट्रोड्यूस्ड विच हैव डन वेरी वेल इन द रिसेंट हिस्ट्री। एंड तो थोड़ा सा वो मोमेंटम एंड वैल्यू एंड ऑल थॉट प्रोसेस जो भी आप कहो, राइट, तो दे हैव डन दोज चेंजेस। तो चेंज तो हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो वैसा का वैसा चल रहा है, ठीक है। तो चेंज किए हैं, जो भी है टॉप मैनेजमेंट चेंज हुआ है, तो थोड़ा बहुत अप्रोच में चेंज हैज़ कम, ठीक है। तो वो वी कैन सी दोस चेंजेस एटलीस्ट इन द लेटर फंड्स। तो अभी थोड़ा ये भी चेंज हुआ है कि अगर 45 स्टॉक्स नाउ दे आर कैरिंग, अगर हम हिस्ट्री देखें तो कभी भी इनके पास 45 स्टॉक्स तो कभी रहे ही नहीं, नाउ दे आर कैरिंग 45 स्टॉक्स। तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन थॉट प्रोसेस पे भी गए हैं। दे हैव बीन वेरी फोकस्ड फंड ओवरऑल, एंड आई यूज्ड टू लाइक दैट कि भाई कन्विक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि बहुत कम स्टॉक्स लेते हैं, अच्छा खासा एसेट अंडर में 30-30 हज़ार करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट विद सो मच सच स्लो, तो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ चल रहे हैं, ठीक है, एंड वेरी डूइंग वेरी वेरी वेल। बट नाउ आई थिंक दे हैव अंडरस्टूड कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इतनी खराब परफॉर्मेंसेस आप इतने कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में ही पॉसिबल हैं। बट अगर अदरवाइज इतनी खराब परफॉर्मेंसेस, अगर आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो बहुत खराब आप बच जाते हो उससे, ठीक है। तो दे हैव टेकन थोड़ा सा वो स्टेप ऑल्सो कि दे हैव नाउ बम्प्ड अप देयर एलोकेशंस। तो अगर हम देखें दिसंबर 2021 से, लाइक, तो लास्ट 2 साल में ही मेजरली खराब परफॉर्मेंस आया है, तो दे हैव बम्प्ड अप देयर डाइवर्सिफिकेशन 34 से नाउ 45 नंबर ऑफ स्टॉक्स दे आर कैरिंग। तो ये भी सब चेंजेस इन्होंने किए हैं। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो तो टिपिकली दे हैड थोड़ा सा हाई है, अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मैनेजेबल पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है, तो इट इज़ नॉट दैट मच, राइट। तो अगेन एज आई सेड, बिकॉज टॉप 10 स्टॉक्स तो अभी भी हमें दिखे कि वो काफ़ी सिमिलर है, चेंज नहीं किया है उन्होंने ज़्यादा। इन फ्रॉम एक्सपेंस रेशियो परस्पेक्टिव आई थिंक दे हैव बीन प्रेटी गुड। डायरेक्ट प्लान का अगर हम देखें तो 0.77%, मच लोअर देन कैटेगरी एवरेज, ऑब्वियसली बिकॉज हाई AUM है, तो वो थोड़े से लॉ, मतलब उनके जो रेगुलेशंस वगैरह भी इस तरह से, हाई AUM मतलब एक्सपेंस रेशियो दे हैव टू रिड्यूस। रेगुलर प्लान में भी दे हैव अ लेसर एक्सपेंस रेशियो, दैट इज गुड। अब रिस्क वाइज दे हैव डन सम चेंजेस एज वेल। तो ओवरऑल अगर हम देखें इनका, तो टिपिकली दे हैव बीटा है या स्टैंडर्ड डिविएशंस हैं, और टिपिकली इंडेक्स के आसपास या थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा दे हैव नेवर बीन 1 से ऊपर, नाउ दे हैव जंप्ड, मतलब हमेशा इंडेक्स से कम ही इनका बीटा रहा है, बट नाउ दे आर चेंजिंग देयर अप्रोच, मोमेंटम एंड ऑल दिस, वी कैन सी सम स्टॉक्स लाइक दैट, राइट। तो वो मोमेंटम एंड ऑल, तो बीटा बढ़ गया है अभी 1.05, बहुत ज़्यादा नहीं बट स्टिल हाई है। ऐसे स्टैंडर्ड डिविएशन हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड रिसेंटली, राइट। तो रिस्क, नाउ दे आर टेकिंग मोर रिस्क विद दैट मनी, दे आर, मतलब एज आई सेड, अप्रोच चेंज दिख रही है विद द न्यू टीम एट द हेम, राइट। न्यू फंड मैनेजर, न्यू CIO, न्यू इक्विटी CIO, न्यू CEO, तो कंप्लीट चेन हैज चेंज्ड, तो वी कैन सी दैट चेंज, ठीक है। तो वी कैन सी दैट चेंज हेयर, मोर रिस्क, अल्फा हैज़ डेफिनेटली डिक्रीज्ड दैट, और उसी को वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। P हैज़ ऑलवेज बीन लिटिल हायर, थोड़ा सा क्वालिटी बायस, बिकॉज क्वालिटी पे P आपको ज़्यादा देना पड़ता है, तो वो अभी भी उनका P हाई ही है, ठीक है। तो ये दिस इज हाउ दिस फंड इज करंटली, राइट। तो अब आपको, मतलब व्हाट डू यू थिंक शुड बेसिकली वी डू, राइट। अगर हमारे पास ये फंड है, राइट, तो क्या करना चाहिए। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली देयर हैज़ टू बी एन इम्पैक्ट ऑफ दैट फ्रंट रनिंग केस एज वेल, बिकॉज एक टिपिकली ना, आप ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसमें काम कर रहे हैं, देयर इज अ इशू इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एंड देयर इज सो मच मीडिया ग्लेयर एंड सो मच मीडिया, वो तो impact, work will be impacted, right? It's typically, it's very simple, तो work will be impacted। तो वो चीज़ का मुझे लगता है इम्पैक्ट फॉर श्योर है परफॉर्मेंस पे, ठीक है। और डेफिनेटली उनका अप्रोच भी डिफरेंट है, तो उसका भी एक परफॉर्मेंस का है, उसकी वजह से दोनों मिल गए हैं साथ साथ, और खराब परफॉर्मेंस 2-3 साल से हुआ है, राइट। तो ये क्या चेंज नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, और वही चेंज विल बेसिकली ब्रिंग बैक ट्रस्ट इन द फंड हाउस। जब तक वो फंड का परफॉर्मेंस वापस नहीं आएगा, तो देयर विल ऑलवेज बी दैट क्वेश्चन विच विल बी रेज्ड, राइट। वो टिपिकली वही चीज़ है। तो अब ओनली थिंग विच वी शुड वेट इज परफॉर्मेंस, ठीक है। एज आई सेड, थोड़ा इंप्रूव तो हो रहा है, मतलब एटलीस्ट 2023 वॉज बेटर देन 2022 वॉज वेरी वेरी बैड। होपफुली 2024 शुड बी बेटर, ठीक है, बिकॉज वी नीड अ स्ट्रॉन्ग फंड हाउस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फंड हाउस, वेरी स्ट्रॉन्ग बैंक, एक्सिस बैंक का फंड हाउस है, ठीक है। तो ओवरऑल
वी नीड दिस स्ट्रॉन्ग एंड इट हैज़ बीन अमेजिंग परफॉर्मर, राइट. मिड कैप, स्मॉल कैप, उनके जो फंड्स हैं, ब्लू चिप, व्हाट फंड्स दे वर, राइट. तो वी होप दैट दे कम बैक वेरी स्ट्रॉन्ग विद न्यू टीम, न्यू फेसेस. तो अच्छा होना चाहिए. वी आर ऑल्सो होपफुल, बट अभी आई विल स्टिल वेट फॉर परफॉर्मेंस टू कम बैक. ठीक है, तो फिर थोड़ा सा समय और दूंगा. लेट्स सी once the performance is back, let's see how much they change their approach. Are they, मतलब they will stick with that approach still, और उनको लगता है कि ये परफॉर्मेंस अच्छी आ सकती है, जैसे SGFC ने किया. SGFC stuck with their approach. 2-3 साल का खराब परफॉर्मेंस ऑफ PSU and everything, they stuck and now we are, जो जिसने भी इन्वेस्ट किया था, they are all are reaping benefits. तो do they want to go with that path or they want to change themselves, they want to flexible, how it will be, I think we should just wait and watch a little bit more. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो थोड़ा बहुत और वेट कर सकते हैं. इतना वेट कर लिया, इतना खराब परफॉर्मेंस देख लिया है, तो थोड़ा और वेट कर सकते हैं. और अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा और वेट, तब भी और वेट कीजिए. दैट्स व्हाट आई बिलीव. बाकी वट एवर यू थिंक शुड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, राइट. एंड वी आर ऑल्सो वॉचिंग वेरी क्लोजली. ठीक है, एंड आपको अगर हम चेंज करेंगे तो वी विल सी इन मॉडल पोर्टफोलियो में हमारे चेंजेस, एंड इवन ऑन द फंडोमीटर, राइट, यू विल सी द स्टार रेटिंग्स चेंज इन ऑल थिंग्स. ठीक है, तो हमने अभी चेंजेस आप देख सकते हैं क्या स्टार रेटिंग है इनके सारे फंड्स की. एंड वी आर डेफिनेटली, एज आई सेड, वॉचिंग वेरी क्लोजली ऑन दिस एज वेल. दैट इज ऑल. हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों. जय हिंद. अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और आगे सबको शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक्स अ लॉट.